तीसरा अध्याय। शंकर जी का ब्रह्महत्या से छूटने के लिए तीर्थों में ब्रह्म, बद्रिका आश्रम में नारायण की स्तुति, वाराणसी में ब्रह्महत्या से मुक्ति एवं कपाली नाम पढ़ना। पुलस जी बोले, नारद जी, तत्पश्चात शिव जी को अपने करतल में बहन कपाल के सट जाने से बड़ी चिंता हुई। उनकी इंद्रियां व्याकुल हो गई, उन्हें बड़ा संताप हुआ। उसके बाद कालिक के समान नीले रंग की रक्त बन के केश वाली भयंकर ब्रह्महत्या शंकर जी के निकट आई। उस विकराल रूप वाली स्त्री को आई देखकर शंकर जी ने पूछा, ओ भयावनी स्त्री, यह बतलाओ कि तुम कौन हो एवं किस लिए यहाँ आई हो। इस पर उस अत्यंत दारुण ब्रह्महत्या ने उनसे कहा, मैं ब्रह्महत्या हूँ, हे त्रिलोचन, आप मुझे स्वीकार करें, इसलिए यहाँ आई हूँ। ऐसा कहकर ब्रह्महत्या संताप से जलते शरीर वाले त्रिशूलपाणी शिव के शरीर में समा गई। ब्रह्महत्या से अभिभूत होकर श्री शंकर बद्रिका आश्रम में आए, किंतु वहाँ नर एवं नारायण ऋषियों के उन्हें दर्शन नहीं हुए। धर्म के उन दोनों पुत्रों को वहां ना देखकर वे चिंता और शोक से युक्त हो यमुना जी में स्नान करने लगे, परंतु उसका जल भी सूख गया। यमुना जी को निर्जल देखकर भगवान शंकर सरस्वती में स्नान करने गए, किंतु वह भी लुप्त हो गई। फिर पुष्करारण्य, मागधारण्य, सैंधवारण्य में जाकर उन्होंने बहुत समय तक स्नान किया। उसी प्रकार वे नैमिषारण्य तथा सिद्धपुर में भी गए और स्नान किए, फिर भी उस भयंकर ब्रह्महत्या ने उन्हें नहीं छोड़ा। जीवों के हेतु शंकर ने अनेक नदियां, तीर्थों, आश्रमों एवं पवित्र देवायतनों की यात्रा की, पर योगी होने पर भी वे पाप से मुक्ति न प्राप्त कर सके। तत्पश्चात वे खिन्न होकर कुरुक्षेत्र गए। वहां जाकर उन्होंने गरुड़ध्वज चक्रपाणि विष्णु को देखा और उन शंखपाणि गदाधारी पुंडरीकाक्ष श्री नारायण का दर्शन कर वे हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे। भगवान शंकर बोले, हे देवताओं के स्वामी, आपको नमस्कार है। गरुड़ध्वज, आपको प्रणाम है। शंख चक्र गदाधारी वासुदेव, आपको नमस्कार है। त्रिगुण अनंत एवं अतर्कनीय विधाता, आपको नमस्कार है। ज्ञान स्वरूप स्वयं निराशय किंतु सबके आश्रय, आपको नमस्कार है। रजोगुण सनातन ब्रह्म मूर्ति, आपको नमस्कार है। नाथ, आपने इस संपूर्ण चराचर विश्व की रचना की है। सतगुण के आश्रय लोकेश विष्णु मूर्ति, अदोषज प्रजापालक महाभाव जनार्दन, आपको नमस्कार है। हे तमोमूर्ति, मैं आपके अंशभूत क्रोध से उत्पन्न हूँ। हे महान गुण वाले सर्वव्यापी देवेश, आपको नमस्कार है। जगन्नाथ, आप ही पृथ्वी, जल, आकाश, अग्नि, वायु, बुद्धि, मन एवं रात्रि हैं, आपको नमस्कार है। ईश्वर, आप ही धर्म, यज्ञ, तप, सत्य, अहिंसा, पवित्रता, सरलता, क्षमा, दान, दया, लक्ष्मी एवं ब्रह्मचर्य हैं। हे ईश, आप अंगों सहित चतुर्वेद स्वरूप, वेद एवं वेद पारगामी हैं। आप ही उपदेश हैं तथा सभी कुछ आप ही हैं, आपको नमस्कार है। अच्युत चक्रपाणि, आपको बारंबार नमस्कार है। मीन मूर्तिधारी मत्स्य अवतारी माधव, आपको नमस्कार है। मैं आपको लोक में दयालु मानता हूँ। केशव, आप मेरे शरीर में स्थित ब्रह्महत्या से उत्पन्न अशुभ को नष्ट कर मुझे पाप बंधन से मुक्त करें। बिना विचार किए कार्य करने वाला मैं दग्ध एवं नष्ट हो गया हूँ। आप साक्षात तीर्थ हैं, अतः आप मुझे पवित्र करें। आपको बारंबार नमस्कार है। पुलस जी ने कहा, भगवान शंकर द्वारा इस प्रकार स्तुत होने पर चक्रधारी भगवान विष्णु शंकर की ब्रह्महत्या को नष्ट करने के लिए उनसे वचन बोले। भगवान विष्णु बोले, महेश्वर, आप ब्रह्महत्या को नष्ट करने वाली मेरी मधुर वाणी सुने। यह शुभप्रद एवं पुण्य को बढ़ाने वाली है। यहाँ से पूर्व प्रयाग में मेरे अंश से उत्पन्न योगशाही नाम से विख्यात देवता हैं। वे अव्यय विकार रहित पुरुष हैं। वहाँ उनका नित्य निवास है। वहीं से उनके दक्षिण चरण से वर्णा नाम से प्रसिद्ध श्रेष्ठ नदी निकलती है। वह सब पापों को हरने वाली एवं पवित्र है। वहीं उनके वाम पाद से असी नाम से प्रसिद्ध एक दूसरी नदी भी निकलती है। ये दोनों नदियां श्रेष्ठ एवं लोक पूज्य हैं। उन दोनों के मध्य का प्रदेश
योगाशय का क्षेत्र है। वह तीनों लोकों में श्रेष्ठ तथा सभी पापों से छुड़ा देने वाला तीर्थ है। उसके समान अन्य कोई तीर्थ आकाश, पृथ्वी एवं रसातल में नहीं है। इस महापवित्र शुभप्रद विख्यात वाराणसी नगरी है, जिसमें भोगी लोग भी आपके लोक को प्राप्त करते हैं। श्रेष्ठ ब्राह्मणों की वे ध्वनि विलासिनी स्त्रियों की करघनी को ध्वनि से मिश्रित होकर मंगल स्वर का रूप धारण करती है। उस ध्वनि को सुनकर गुरुजन बारंबार उपहास पूर्वक उनका शासन करते हैं। जहाँ चौराहों पर भ्रम करने वाली स्त्रियों के अलग महावर से अरुणित चरणों को देखकर चंद्रमा को स्तर पद्मिनी चलने का भ्रम हो जाता है। और जहाँ रात्रि का प्रारंभ होने पर ऊंचे ऊंचे देव मंदिर चंद्रमा का मानो अवरोध करते हैं एवं दिन में पवन आंदोलित हवा से फैरी हुई दीप पताकाओं से सूर्य भी छिपे रहते हैं। जिस वाराणसी में चंद्रकांति मणि की बत्तियों पर प्रतिबिंब चित्र में निर्मित स्त्रियों के निर्मल मुख कमलों को देखकर ब्राह्मण उन पर भ्रमवश लुप्त हो जाते हैं और दूसरे पुष्पों की ओर नहीं जाते। हे शंभु, वहाँ सम्मोहन लेखन से पराजित पुरुषों में तथा घर की बावलियों में जल कीड़ा के लिए एकत्रित हुई स्त्रियों में ही भ्रमण देखा जाता है। अनंत किसी को भ्रमण चक्कर रोग नहीं होता। दूत क्रीड़ा जुए के खेल के पासों के सिवाय अन्य कोई भी दूसरे के पास बंधन में नहीं डाला जाता तथा सूरत समय के सिवाय स्त्रियों के साथ कोई आवेगयुक्त पराक्रम नहीं करता। जहाँ हाथियों के बंधन में ही पास ग्रंथि रस्सी की गांठ होती है, उनकी मत में मत के चूने में ही दान छेद मत की धारा का टूटना एवं नद हाथियों के यौवनागमन में ही मान और मत होते हैं, अनंत नहीं। तात्पर्य यह है कि दान देने की धारा निरंतर चलती रहती है और अभिमानी एवं मद वाले लोग नहीं है। विभो, जहाँ उल्लूक ही सदा दोपहर रात्रि प्रिय होते हैं, अन्य लोग दोषों के प्रेमी नहीं है। तारागणों में ही अकुलीनता, पृथ्वी में ना छिपना है। लोगों में कहीं अकुलीनता का नाम नहीं है। मध्य में ही वृत्ति छंदोभंग होती है, अनंत विचरित ज्योति नहीं दिखती। शंकर जी, जहाँ की विलासनियां आपके सदृश्य भस्म भूति लुब्धा भुजंग सर्प परिवारिता एवं चंद्रभूषित देहा होती हैं। यहाँ पाक्षांतर में विलासनियों के पक्ष में संगति के लिए भूति पद भस्म और धन के अर्थ में भुजंग पद सर्प एवं जार के अर्थ में तथा चंद्र पद चंद्राभूषण के अर्थों में प्रयुक्त हैं। सुरेशान, इस प्रकार की वाराणसी के महान आश्रम में सभी पापों को दूर करने वाले भगवान लोल नाम के सूर्य निवास करते हैं। सुरश्रेष्ठ, वहीं दशमेघ नाम का स्थान है तथा वहीं मेरे अंश स्वरूप केशव स्थित है। वहां जाकर आप पाप से छुटकारा प्राप्त करेंगे। भगवान विष्णु के ऐसा कहने पर शिव जी ने उन्हें मस्तक झुकाकर प्रणाम किया। फिर वे पाप छुड़ाने के लिए गरुड़ के समान तेज वेग से वाराणसी गए। वहां परम पवित्र तथा तीर्थभूत नगरी में जाकर दशमेघ के 780 स्थान में स्थित भगवान लोलाक का दर्शन किया तथा वहां के तीर्थों में स्नान कर और पाप मुक्त होकर वे वरुणा संगम पर केशव का दर्शन करने गए। उन्होंने केशव का दर्शन करके प्रणाम कर कहा, आपके प्रसाद से ब्रह्म हत्या तो नष्ट हो गई, पर देवेश, यह कपाल मेरे हाथ को नहीं छोड़ रहा है। इसका कारण मैं नहीं जानता, आप ही मुझे यह बतला सकते हैं। पुलस जी बोले, महादेव का यह वचन सुनकर केशव ने यह वाक्य कहा, रुद्र, इसके समस्त कारणों को मैं तुम्हें बतलाता हूँ। मेरे सामने कमलों से भरा यह जो दिव्य सरोवर है, वह पवित्र तथा तीर्थों में श्रेष्ठ है एवं देवताओं तथा गंधर्वों में पूजित है। शिव जी, आप इस परम श्रेष्ठ तीर्थ में स्नान करें। स्नान करने मात्र से आज ही यह कपाल आपके हाथ को छोड़ देगा। इससे रुद्र, संसार में आप कपाली नाम से प्रसिद्ध होंगे और यह तीर्थ भी कपाल मोचन नाम से प्रसिद्ध होगा। पुलस जी बोले, मुने, सुरेश्वर केशव के ऐसा कहने पर महेश्वर ने कपाल मोचन तीर्थ में वेदोक्त विधि से स्नान किया। उस तीर्थ में स्नान करते ही उनके हाथ से ब्रह्म कपाल
गिर गया। तभी से भगवान की कृपा से उस उत्तम तीर्थ का नाम कपाल मोचन पड़ा। इस प्रकार श्री वामन पुराण में तीसरा अध्याय समाप्त हुआ।